एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज चरणदीप कौर। तो मैं एक लाइफस्टाइल एंड फिटनेस कोच हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहे। तो मेरा आज का टॉपिक है कि आप कैसे अपना जो डाइट प्लान है सेट कर सकते हैं ताकि आप पूरी लाइफ अपने वेट को मैनेज करके रखें। आपको डाइट प्लान करना नहीं आता, आपको कैलोरी काउंट करनी नहीं आती, इसके लिए मैं आपको आज डाइट प्लान के बारे में बताऊंगी। तो इसके लिए आपके पास कॉपी पेन रेडी होने चाहिए ताकि आप अपने नोट्स बना लें। तो आप क्या करें कि सबसे पहले आपने देखना है, आपको ऐसा नहीं पता कि आपने कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, कितना फैट्स लेना है, इसकी नॉलेज नहीं आपको होती। बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम डाइट प्लान कैसे बनाएं, हम अपने वेट को कैसे मेंटेन करें। अगर हमने फैट लॉस कर लिया है तो फुल लाइफ हमने अपना वेट लॉस जो है या वेट मेंटेन है वो कैसे करना है। तो कई लोग कहते हैं कि हम तो हेल्दी डाइट खाते हैं, हम पूरी कैलोरी का ध्यान रखते हैं, बट हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा या हमारा वेट दोबारा से आ रहा है। तो उसका कारण क्या होता है कि उनको अपनी कैलोरी मैनेज करना नहीं आता। उनको ये नहीं पता है कि किसमें कितनी कैलोरी है, कहाँ से हमने कैसी कैलोरी लेनी है। तो मैं एक इजी मेथड बताऊंगी जो आप होम में एट होम अपने इजीली आप अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। तो ये एक बैलेंस डाइट प्लान है, कोई ये कह लो कि डायबिटिक्स डाइट प्लान नहीं है, वेट लॉस डाइट प्लान नहीं है। ये पूरी लाइफ अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए मैंने आपको डाइट प्लान बताना है। तो आप इसे नोट कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, हमारी बोन्स को, हमारी मसल्स को हेल्दी रखता है, हमारी ब्यूटी बरकरार रखता है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो वो क्रैम्प्स को पड़ने नहीं देता। फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। वेट लॉस अच्छे तरीके से हो उसके लिए प्रोटीन बहुत अच्छा है। तो जैसे कि जिन लोगों का वेट लॉस करने के बाद दोबारा से फैट आता है, कारण होता है कि उन्होंने प्रोटीन का ध्यान नहीं रखा होता। तो प्रोटीन जो होता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट हमने लेना होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। अगर हम प्रोटीन की मदद से अपना वेट लॉस करते हैं तो हमारे मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि दोबारा से फैट नहीं बॉडी में आता जल्दी से। तो इसके लिए आपको स्लाइड शो होगी, तो उसमें बताया है मैंने एक फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या है? आपने 1 के साथ अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि मैंने 60 केजी वाले बंदे का वेट लिया हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई 60 केजी तो कितना हो गया? 60 ग्राम। आपने डेली का 60 ग्राम प्रोटीन लेना है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। बार बार कह रही हूँ। तो इसके लिए आपने, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है या हैवी वर्कआउट करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, और 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी रिक्वायरमेंट। आप अपना प्रोटीन का इंटेक कीजिए। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है उसके लिए नोट करें। हमें चिकन से मिलता है, एग से मिलता है, टोफू से मिलता है, पनीर से मिलता है, दालों से मिलता है, वे प्रोटीन से मिलता है, मिल्क से मिलता है, बीन से मिलता है, सोया से मिलता है, सत्तू से मिलता है, बेसन से मिलता है, स्प्राउट से मिलता है, और भी कई चीजों से मिलता है। आप गूगल में सर्च कर सकते हो। तो आपने प्रोटीन का ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, आपने प्रोटीन लेना है। आगे हम बात करते हैं कार्ब्स की। कार्ब्स हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसकी भी क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे कार्ब्स ले लेने हैं, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट आपने कार्ब्स लेने हैं। तो 2 तरह के कार्ब्स होते हैं, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। आपने सिंपल कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेने, कम लेने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ ध्यान देना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं? जो हमें कौन से होते हैं? जो फ्रूट्स में मिलते हैं, जो हमें वेजिस से मिलते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। होल ग्रेन से मिलते हैं, बीन से मिलते हैं। हमने अवॉइड करना है अनहेल्दी चीजों को, सिंपल कार्ब्स को, लाइक पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, पोटैटो हो गया, राइस हो गया, ब्रेड हो गया। इन चीजों को हमने अवॉइड करना है अपनी डाइट, अपनी जो भी डाइट हम लेते हैं। तो इसके लिए आपको स्लाइड शो होगी, तो उसमें बताया है मैंने फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? 2 मल्टीप्लाई बॉडी वेट। जैसे 2 मल्टीप्लाई 60 केजी वेट, तो ये आ गया आपका 120 ग्राम आपने कार्ब्स लेने हैं।
तो 120 ग्राम आपने कार्ब्स लेने हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। आप इसके लिए ले सकते हो ओट्स से कार्ब्स ले सकते हो, रागी ले सकते हो, क्विनोआ ले सकते हो, नचनी ले सकते हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल ले सकते हो। ज्वार में से कार्ब्स मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलते हैं, बाजरे में से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलते हैं। तो ये हो गया कार्ब्स के बारे में। अब हम बात करेंगे फैट्स के बारे में। जो फैट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि अनहेल्दी फैट्स लेने हैं, आपने हेल्दी फैट्स लेने हैं। तो हेल्दी फैट्स के लिए मैं इसके बारे में भी बता देती हूँ कि 3 तरह के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट। तो हमने कौन से नहीं लेने, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट नहीं लेने, हमने अनसैचुरेटेड फैट्स लेने हैं। तो अगर बात करूं अनसैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं, जो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, वो आपके अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो आपने लेने हैं। ये हमें मिलेंगे देसी घी से मिल जाएंगे, मस्टर्ड ऑयल से मिल जाएंगे, फिश ऑयल ओमेगा से मिल जाएंगे, नट्स से मिल जाएंगे, केनोला ऑयल से मिल जाएंगे, वॉलनट हो गया, फ्लैक्सीड हो गया, पंपकिन सीड हो गया, और भी बहुत सारी ऑप्शन है जहां से आपको अनसैचुरेटेड फैट्स मिलेगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो सैचुरेटेड जो ट्रांस है दोनों का मिक्सचर बता देती हूँ कि ये होते हैं रिफाइंड ऑयल से मिलते हैं, रिफाइंड मैदा हो गया, पैटीज हो गया, समोसास हो गया, पिज्जा हो गया, व्हाइट ब्रेड हो गया, कुकीज हो गया, बिस्किट हो गया, बर्गर हो गया, बेकरी प्रोडक्ट हो गया, जो आप फ्रिज में आटा रखते हो वो भी ट्रांस फैट है, जो रोल्स खाते हो, फ्रेंच फ्राइज खाते हो, डोनट खाते हो, फ्राइड चिकन खाते हो, कॉफी पीते हो, ये सभी है आपके सैचुरेटेड और ट्रांस फैट। इनको कम से कम लेना है, अनसैचुरेटेड फैट्स को लेना है। तो इसके लिए फॉर्मूला बताती हूँ, 0.75 मल्टीप्लाई बॉडी वेट, 0.75 मल्टीप्लाई बॉडी वेट दैट इज 0.75 मल्टीप्लाई 60 दैट इज 45 ग्राम। आपने फैट्स लेने हैं 45 ग्राम्स, तो उसका ध्यान रखना है। तो इसमें आप क्या क्या ले सकते हो, आप सीड्स ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, बटर ले सकते हो, घी ले सकते हो, ऑलिव ऑयल ले सकते हो, कुकिंग ऑयल जो होते हैं वो वाले ले सकते हो, अच्छे वाले जो मैंने बता दिए हैं। तो आगे बात करते हैं जर्नल में भी हम अपना कैलोरी काउंट कैसे करें। तो कैलोरी काउंट के लिए मैं बताने वाली हूँ कि आपने एक साइड पे लिख लेना है मैक्रो, एक में ग्राम, एक में कैलोरी। तो जो मैक्रो है उसमें लिखो प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स। मैक्रो क्या होते हैं, जो चीजें आपने अपने बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग ज्यादा लेनी होती है, और माइक्रो क्या होते हैं जो अपने लेस में लेनी है, उसका टॉपिक बाद में करेंगे, पहले हम मैक्रो के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन को क्या करना है, आपने 60 मल्टीप्लाई 4 कर दो, जो पहले आपने प्रोटीन निकाला, कार्ब्स निकाला, फैट निकाला, उस चीज को आपने मल्टीप्लाई करना है। प्रोटीन को 60 मल्टीप्लाई 4 करोगे 240 कैलोरीज आपने प्रोटीन से लेनी है। कार्ब्स की बात करें 120 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ 480 कैलोरीज आपने कार्ब्स से लेनी है। आगे बात करते हैं फैट की, तो इसमें आपने 45 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 405 कैलोरी आपने फैट से में लेनी है। तो ओवरऑल टोटल हो गया 1125 कैलोरीज आपकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। जो मैंने 60 केजी के हिसाब से बताया है, आपने अपने वेट के हिसाब से करना है। तो आप जैसे कि इसमें 1125 आया है, तो आप 1100 ले सकते हो, आप 1150 ले सकते हो, आप 100 ऊपर कर सकते हो, 100 नीचे कर सकते हो, अपने हिसाब से ले सकते हो। ये केवल मेंटेनेंस प्रोग्राम है, बैलेंस डाइट है, मेंटेनेंस है, ये कोई वेट लॉस प्लान नहीं है, अपने वेट को मैनेज करके रखने वाला मेंटेनेंस प्लान है। इसके अकॉर्डिंग पूरी लाइफ अपना आप जो है वेट को मैनेज करके रख सकते हो, 100 और 100 ऊपर 100 नीचे कर सकते हो। अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो मान लो कि आपकी जो कैलोरी काउंट आई डेली की, तो आपकी आरएम जो आया है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म 1100 के करीब आया है। तो अगर आपने वेट लॉस करना है तो आप क्या कर सकते हो, 1100 से कम लो, 100 कम ले लो। अगर आपका 1800 आरएम आया है तो आपने क्या करना है, 1700 ले लो। अगर आपका 2000 आरएम में आया है तो आप उसमें से भी 100 कम कर सकते हो। आपने कम ही लेना है वेट लॉस की जर्नी पर अगर आप हो तो आपने ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने नेट में से सर्च किया या कोई ऐप डाउनलोड कर ली उसके हिसाब से चलना है। आपने अपना करना है, अपना मैनेज करना है, अपना डाइट प्लान खुद से बनाना है।
तो आगे मैं बात करती हूँ, अगर मैं आपको डेली का डाइट प्लान बताऊं कि कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ, ब्रेकफास्ट की, मिड मॉर्निंग की, लंच की, मिड इवनिंग की, डिनर की। तो आप क्या करते हो कि ब्रेकफास्ट में आपने जब भी देखना है, आपने लो कैलोरी डाइट लेनी है, हाई न्यूट्रिशन लेना है। जैसे कि मान लो कि आपने सुबह जो भी खाया उसकी आपको 220 कैलोरी मिल गई। अगर मिड मॉर्निंग की बात करें तो उसमें जैसे कि हेल्दी स्नैक खाया तो उसमें से आपको 75 कैलोरी मिलना चाहिए। अगर लंच की बात करें, आपने लंच में जो भी खाया उसमें से आपको 500-600 कैलोरी मिलना चाहिए। अगर आपने मिड इवनिंग का खाया तो आपको वहां से 75 कैलोरी मिलना चाहिए। तो अगर आपने डिनर खाया वहां से भी आपको 220 कैलोरी मिलना चाहिए। ओवरऑल मैंने ये कैलोरी काउंट किया है अपने हिसाब से, जैसे मैं डाइट प्लान करती हूँ, तो 1090 कैलोरी हो गया, जिससे कि मैं जिसको भी डाइट प्लान दूंगी उसका वेट लॉस कम होगा। तो ये मैंने 1100 के हिसाब से बनाया है कि 60 केजी के हिसाब से बनाया है कि उनका वेट कम होगा, लॉस होगा, लेकिन हेल्दी वे से। ऐसा नहीं कि मैंने 220 कैलोरी बताई है तो आप बोलोगे भी कुछ भी नहीं खाना, तो वो हेल्दी चीजें ही होगी जिसमें से आपको लो कैलोरी मिलेगी, हाई न्यूट्रिशन होगा। तो आपने ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट ही चलना है। ऐसा नहीं कि मैंने ये बता दिया आप यही फॉर्म अप्लाई करोगे, आपने अपने वेट के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। तो मेरा टॉपिक इतना था, मुझे होप है कि आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज ऐसी वीडियो मिलती रहे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन डाइट के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं या हेल्थ के रिगार्डिंग, स्किन के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक नीचे मेंशन हो जाएगा। तो आपने सभी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, ध्यान रखना है, अपना डाइट प्लान बनाना है। तो मेरा टॉपिक इतना था। थैंक यू वेरी मच।